हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आरबीसी 10th क्लास साइंस पेपर के इस लाइव क्लास में। 5 अप्रैल 2022 को जो प्रश्न आने वाले आपके पेपर में वही प्रश्न इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं सबसे पहले तो आप जो है इस लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस लाइव क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके 100% 5 अप्रैल 2022 के पेपर में 100% इसी क्वेश्चन पेपर से ये जो है आपके प्रश्न आने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ये रट रहा है क्वेश्चन से, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको जो है रट लेना है। ये 23 प्रश्न आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं 5 अप्रैल 2022 पेपर के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दंत यानी दांत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश में यदि बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट का यह भी कमेंट है कि इंग्लिश में भी जो है यहां पर इनका रिवाइज करवाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर मोर डेवलप्ड इन कार्निवर्स एनिमल्स, यानी मांसाहारी जो है जानवर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रत्नक हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है यहां पर कैनाइंस देख सकते हैं, यहां पर रत्नक देख सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आप सभी के लिए, इसलिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं सबसे पहले इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, समय बहुत ही कम है आप सभी के पास। यहां पर आप देख सकते हैं विश्व में जैव विविधता तप्त स्थलों की संख्या क्या है। ठीक है, तो ये एक यहां पर जो है क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, यानी जी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहां पर बात करें वर्तमान में, ठीक है, ये आपकी बुक से हिसाब से जो है आपकी 34 है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है इंग्लिश में। तो कितने हैं वर्तमान में है 37, इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है, 37 है। यहां पर बुक्स के आधार पर बात करें नए सिलेबस के अनुसार, तो यहां पर 34 ही दिया गया है। नेक्स्ट बड़े क्वेश्चंस की ओर यहां पर आप देख सकते हैं C5। ठीक है, C5H10 हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सभी स्टूडेंट यहां पर ध्यान से सुने, यहां पर इसी लाइव क्लास में आप सभी जो है इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपकी तैयारी कैसी है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि ये क्वेश्चंस आ रहा है तो आपकी तैयारी जो है अच्छी जो है यहां पर वे पर चल रही है। तो इसका आंसर जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है, क्या होगा, पेंटेन होगा, पेंटाइन होगा, पेंटीन होगा या फिर पेंटाडीन होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपको 100% जो है आपको देना है, क्योंकि ये जो लेसन है यानी ये रासायनिक अभिक्रिया वाला लेसन है और इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं इसी लाइव क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। तो सर्वाधिक कार्बन जो है वो किस में पाया जाता है, तो यहां पर बिटुमिनस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बिटुमिनस में पाया जाता है, यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अफीम का कौन सा भाग औषधीय महत्व है, ठीक है, यानी मेडिकल वैल्यू है। ठीक है, औषधीय महत्व है, यानी दवाई में इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा फल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फल हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं इस पेपर में से, इस क्वेश्चन पेपर में से 100% आपके जो है यहां पर क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब की बार का जो 2022 का जो बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर का जो लेवल है वो नॉर्मल रहेगा, हार्ड नहीं रहने वाला। मैं आपको फिर से बता दूं, क्योंकि इसमें जो है आपकी पढ़ाई सही से नहीं हो पाई है। तो जो इंग्लिश का पेपर हुआ था और यहां पर जो है 12th क्लास के हुए थे, और आपका जो पेपर हुआ है, ठीक है, यहां पर इंग्लिश का आपका जो पेपर हुआ है उसमें भी आपका नॉर्मली था। ठीक है, जो पेपर था वो नॉर्मली था। तो यहां पर अब बात करेंगे यहां पर विज्ञान का पेपर का लेवल कैसा रहेगा, तो नॉर्मली रहेगा। और इसी के हिसाब से मैंने आपको ये जो मॉडल पेपर है, टॉप मॉडल पेपर है जिसमें क्वेश्चंस नॉर्मल है, तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, निकोटिन। कौन सा हो जाएगा, निकोटिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए, तो किस पौधे पर किए थे, उद्यान मटर। ठीक है, उद्यान मटर पर किए थे। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं पेयजल को जीवाणु मुक्त कैसे किया जा सकता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी पालन के 2 उत्पाद, तो सबसे पहला तो कौन सा उत्पाद हो जाएगा, हनी, यानी क्या होता है, यानी शहद वाला। एक होता है जेली वगैरह, बहुत सारे ऐसे उत्पादन होते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगी, जो कि मछली है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगी।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्त्रियों के प्रमुख लिंग हार्मोन के आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पेपर में 100% आ सकता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल का नाम लिखिए, यानी उनका जो राजस्थान बोर्ड 10th क्लास साइंस 5 अप्रैल 2022 पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपको उपलब्ध मिलेंगे हमारी वेबसाइट rjstudymonitor.com पर। यहाँ पर आपको टाइप करना है, आपको डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, rjstudymonitor.com, यहाँ पर आपको टाइप करना है। जैसे उसको सर्च करेंगे, सबसे पहले जो पोस्ट है वो यहाँ पर राजस्थान 10th क्लास साइंस 5 अप्रैल 2022 फुल पेपर सॉल्यूशंस को लेकर यहाँ पर अभी अभी जो है अपडेट कर दी गई है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, यहां पर आप देख सकते हो। और विद सॉल्यूशंस यहां पर आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं यहां पर आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको हुबहू जो है पेपर में मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी दिए गए, क्योंकि आपके स्टार्टिंग में 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो आपको काफी अच्छी हेल्प मिलने वाली है। तो विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो परमाणु मॉडल था उसका क्या नाम है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले सिलेक्ट करवा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, इनका मात्रक जो है वो आपको बताना है। ठीक है, यूनिट क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए, उत्तल दर्पण का एक उपयोग बताइए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार नोट कर लीजिए और इनको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इनका जो सोल्यूशन है वो हमारी वेबसाइट www.rjstudymonitor.com पर भी आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, शक्ति को परिभाषित कीजिए और इसका यूनिट क्या है, इसका मात्रक क्या है। ठीक है, डिफाइन पावर, राइट इट्स यूनिट। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका 100% आ सकता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण व कारण लिखना है, इनके लक्षण है और क्या कारण है। तो यहाँ पर गुटखे खाने से यानी तंबाकू का सेवन करने से ये रोग होता है। ठीक है, आदि का यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको अच्छी तरीके से लिखना है। मेंडल द्वारा प्रतिपादित वंशानुगति के नियमों के नाम लिखना है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर लिखने का क्या तरीका रखना है, यानी आपको आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस लाइव वीडियो के साथ अंतिम तक बने रहना है। और अभी तक जितने भी जुड़े हैं स्टूडेंट, सभी इस लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच कैसे कहते हैं, अम्लीय व क्षारीय विलयनों में पीएच परास स्पष्ट कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इन्हीं मॉडल पेपर जो मैंने आपको बताया है, मॉडल पेपर, ये जो मैं आपको मॉडल पेपर बता रहा हूं, इन्हीं मॉडल पेपर में से आपका 5 अप्रैल 2022 का मॉडल पेपर, यहाँ पर जो आपका बोर्ड का पेपर है वो डिफेंड होने वाला है 100%। 5 अप्रैल 2022 के पेपर में इसी मॉडल पेपर में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम लिखना है, उत्क्रमणीय, ठीक है, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय जो प्रक्रिया है उसका एक उदाहरण आपको बताना है और किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, जल संरक्षण व प्रबंधन के 3 सिद्धांत बताइए। ठीक है, आपको 3 सिद्धांत बताना है। अपशिष्ट प्रबंध की 3 विधियों के नाम लिखिए। और क्यों जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर्क्योपटेरिक्स का जीवाश्म किस रूप में मिला था, किस जीव में से ये उत्पन्न हुआ, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एलियन शब्द का क्या अर्थ है, उपग्रह का एक महत्व समझाइए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, मैं आपको सभी एक एक करके बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर मैंने आपको पूरा जो मॉडल पेपर बताया है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सम्मिलित करने वाला एक 100% आएगा कि बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डॉक्टर सलीम अली यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी के जो पिता है उससे किन्हें कहा जाता है, सुश्रुत को कहा जाता है। और भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता डॉक्टर जागीर भाभा को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, मैंने आपको बता भी दिया है। तो यहाँ पर क्लियर है, तो ये आ सकता है। किन्हीं 3 संकटग्रस्त जातियों के नाम लिखना है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विदेशी प्रजातियों के आक्रमण का जैव विविधताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको आपको समझाना है। आपके एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है वो अपने खुद का तरीका होना चाहिए, अच्छी तरीके से। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, स्मार्ट स्टडी आपने करनी है और आपको स्मार्ट आंसर भी लिखना है और आपको शॉर्ट
आंसर और स्मार्ट आंसर दोनों में आपको मिलान करके लिखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वालामुखी पर आपको टिप्पणी लिखना है। उसी प्रकार से औषधि महत्व के दो पादपों का वानस्पतिक जो है नाम लिखना है। तो औषधीय महत्व, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आ जाएगा अफीम, ठीक है, औषधीय में अफीम, तो अफीम का जो वानस्पतिक आप नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो ग्वारपाठा होता है उसका आप क्या लिख सकते हैं, जो वानस्पतिक नाम लिख सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस। अब मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान 10th क्लास साइंस के पेपर में 5 अप्रैल 2022 को आपको लिखने का तरीका क्या लिखना है, क्या रखना है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आंसर किस प्रकार से लिखना है, क्या बेस्ट वेज है जिससे आपके स्कोर अच्छे रहे। तो इस वीडियो को मैं आपको बताने वाला हूं लाइव वीडियो में। तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे लाइव, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया है, और सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस। अब मैं आपको एक मेरिट स्टूडेंट की कॉपी बताऊंगा कि इसने जो है किस प्रकार से यहाँ पर 80 में से 80 मार्क्स जो है यहाँ पर इस पेपर में यानी साइंस के पेपर में प्राप्त किए हैं। तो किस प्रकार किए, इसके लिखने का क्या तरीका रहा है, काफी यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक जबड़े में रत्नक दांतों की संख्या 2-2 होती है। तो प्रश्न पूछा गया होगा कि जो है रत्नक दांतों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आ सकता है कृतिक क्या आ सकता है, सर्वणक, अग्रसर्वणक, इस प्रकार से यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने आंसर शीट का यहाँ पर जो पहला प्रश्न लिखा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने बहुत ही शॉर्ट और स्वीट आंसर दिया है, ज्यादा इसने डिस्क्राइब नहीं किया है। एक बात आप ध्यान रखना, इससे यहाँ पर एक बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसी अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे। जो पूछा गया है, जो प्रश्न है, उसका सटीक आंसर आपको देने की कोशिश करनी है। इधर गिद्र आपको बातें नहीं लिखनी है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिरक्षी, ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है प्रतिरक्षी आईजीएम में को प्रथम उत्पादित किया गया था। तो प्रथम प्रतिरक्षी जो है किसको उत्पादित किया गया, प्रश्न पूछा गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईजीएम, तो बहुत ही शॉर्ट आंसर दिया है। बाकी कोई प्रतिरक्षी को आपको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर इसके इधर गिधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो पूछा गया है सटीक आंसर लिखना है, तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। बाकी कोई आपको लिखना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, इसको अब थर्ड क्वेश्चन यदि आपको इस विद्यार्थी को जो है यहाँ पर डाउट होगा, तो इसने देखो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन किया है, तो आप यहाँ पर जो है यहाँ पर सीक्वेंस आपको सही लिखना है कि ये फोर्थ में क्वेश्चन कर रहा हूं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अनुसार बताया गया है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, इस ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, न कि बुक की, न कि गाइड की, न डेस्कवर्क की, न किसी अदर्स गाइड को माध्यम बनाया, इसने अपनी भाषा में उत्तर लिखने की कोशिश की है। तो जितना आप शॉर्ट, जितना आप खुद का मतलब यूज करेंगे, उतना ही आपका आंसर शॉर्ट बनेगा, स्मार्ट आंसर बनेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। इसी प्रकार से आ सकता है, मैंने आपको बता दिया था, अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, औषधीय जो पादप है उनके नाम लिखना है और फिर उनके वानस्पतिक नाम भी लिखना है। तो जितने भी वैज्ञानिक नाम है पादपों के हैं, जितने भी यहाँ पर फसल है, उनके वैज्ञानिक नाम कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि आपके 5 नंबर के 100% वैज्ञानिक नाम जो है आने वाले में आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं इसने किस प्रकार बड़े क्वेश्चनों को लिखा है। बस आपको क्या करना है, अपने आंसर देने का तरीका सटीक रखना है। मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको इस कॉपी से आपको जो यही प्रेरणा लेनी है कि आपको सटीक आंसर लिखना है। इत्र गिद्र में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो पूछा गया है वही आपको आंसर देना है, आपको एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कैसा भी प्रश्न पूछा गया हो। ठीक है, इसने किस प्रकार से अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है इसने की है। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिखा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अफीम पादप के फल भाग से प्राप्त होता है। अफीम जो है वो कहां से प्राप्त होता है, तो पादप के फल भाग जो है ना वहां से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया होगा कि अफीम के निम्न दो उपयोग है। अब आपको यहाँ पर इसमें लिखना है। ठीक है, जो भी है कि 16वें का ये पहला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से लिखा है। अफीम के निम्न दो उपयोग है, तो अफीम का उपयोग नशे के रूप में भी किया जा सकता है। अफीम में पाए जाने वाले मॉर्फिन, कोडीन का उपयोग दर्द
जो निवारक दवा बनाने में भी किया जाता है, अतः इसका उपयोग औषधि में भी किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसने आंसर को समझाया है, ठीक है, आंसर लिखा है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। इसी प्रकार से यदि कोई अंतर स्पष्ट करने का हो या फिर कोई ऐसी समानता स्पष्ट करनी हो तो यहां पर आप देख सकते आ सकता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट करें। तो यहां पर आप लिख सकते हैं यहां एक तरफ आपको लिखना है उत्क्रमणीय, एक तरफ आपको लिखना है अनुत्क्रमणीय, और दोनों में आपको क्या करनी है, यहां पर लाइन करनी है। और इस प्रकार से आपको एक फिर ये तरीका होगा तो ये तो आप स्मार्ट आंसर लिख सकते हैं। बाकी आप पूरी गाथा एक टाइप में लिख रहे हो तो वो आपका स्मार्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से यहां पर आपको क्या करनी है, अंतर स्पष्ट करने हैं कि भाई समांगी उत्प्रेरण और यहां पर विषमांगी उत्प्रेरण में क्या अंतर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब किसी अभिक्रिया के अभिकारक, उत्प्रेरक व तथा उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में हो तो समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो यहां पर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसने बहुत ही अच्छी तरीके से उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट किया है, तो वेरी गुड, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर इसी तरीके से इसने बहुत सारी अभिक्रियाओं को समझाया है। यहां पर आप देख सकते हैं उदासीनीकरण जो अभिक्रिया का उदाहरण बताया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसने उदाहरण भी जो है दिया है। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं इसने पूरा फिर उसको डिस्क्राइब भी किया है कि यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाने पर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड व जल बनता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसने इस रिएक्शन को, इस एक्शन को, समीकरण को हल किया है। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं वन्य जीवों में संकटग्रस्त जातियां जो होती है वो कौन कौन सी होती है, इसने आंसर भी दिए, ठीक है। यहां पर उदाहरण एग्जांपल भी दिए हैं कि बगेरा है, बब्बर शेर है, घोड़ावन है, ऐसी जातियां जो संकटग्रस्त है यानी संकट यानी विलुप्त होने की कगार पर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसने आंसर को स्पष्ट किया है। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं रमन प्रभाव को डिस्क्राइब किया है। जितने भी लाइव क्लास में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 5 अप्रैल 2022 को विज्ञान के पेपर में इसी प्रकार से आपको आंसर लिखने की कोशिश करनी है, चाहे आपको आंसर आए ना आए, बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर लिखना है। बाकी एक और बात ध्यान रखना है आपको कि सभी प्रश्न अटेंड करने हैं, किसी प्रकार से कैसे भी करो लेकिन सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से अटेंड करने हैं, ठीक है। चाहे आपको यहां पर आते हो ना आते हो, किसी भी प्रकार से उसके रिलेट में ही लिख लेना, लेकिन आपको जितने भी 30 प्रश्न आए तो 30 के 30 आपको यहां पर हल करने हैं, ठीक है। एक भी प्रश्न पीछे छोड़ना नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। चाहे टाइम कम हो गया हो, ऐसे आपको बहाने नहीं बनाने, आपको अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर को कंप्लीट करना है। मैं आपको बता दूं टाइम कंप्लीट, ठीक है, कि जो बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित टाइम है उसी के अनुसार आपको करना है, ठीक है। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं कृषि अपशिष्ट, कृषि करने के बाद उनसे गेहूं, जो बाजरा आदि प्राप्त करने के पश्चात जो यहां पर भूसा, कचरा आदि बचता है तो उसे कृषि अपशिष्ट कहलाता है। अब देखो आपको पता होगा कृषि अपशिष्ट, हम वैसे समझते तो है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि कृषि अपशिष्ट क्या होता है, लेकिन यदि आपको आंसर को लिखना नहीं आता है तो फिर वो आपका आंसर या फिर वो आपका यहां पर समझने की क्रिया कोई काम की नहीं रहेगी। आपको यहां पर एक्सप्लेन करना आना चाहिए, किसी भी वर्ड को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि भाई क्या है कृषि अपशिष्ट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे कोई आगे वाला समझ सकते हैं, अपनी सरल भाषा में आपको लिखना होगा, तभी आपके अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार ने इस स्टूडेंट ने यहां पर 80 में से 80 मार्क्स जो है प्राप्त किए हैं। इसने इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं नामांकित चित्र भी यहां पर इसने बनाया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहां पर आपको जो पूछा जाए सटीक आंसर देना है। बाकी निम्न बातों का मैंने आपको बता दी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। आगे भी ऐसे ही कुछ मॉडल पेपर बताए जाएंगे जिससे आपकी अच्छी स्टडी जो है आपकी और भी अच्छी हो जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।